अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने जो अदालती निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, उस सिलसिले में पिछले दिनों में एक कंसेंसस पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिस काजी फ़ायज़ अहमद ईसा साहब, उन्होंने एक कंसेंसस पॉइंट ऑफ व्यू से एक पब्लिक मीटिंग पॉइंट के हिसाब से एक एड्रेसिंग के हवाले से एक प्रोग्राम तरतीब दिया। तो उसमें उन्होंने अदालती निज़ाम जो पाकिस्तान के बारे में पब्लिक ओपिनियन जब मांगा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा अदालती निज़ाम है, इसमें अवाम कितनी मुतमईन है। आप हाज़रीन जितने भी हैं, इस बारे में आप अपनी राय का हाथ खड़ा कर कर जवाब दें। आया आप मुतमईन हैं? तो आप हैरान होंगे किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। ये है अवाम का एक रेफरेंडम पॉइंट ऑफ व्यू से ओपिनियन। अब इस मामलात के अंदर अदालती निज़ाम में चलाने वाले जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है, उस पर गौर करें और एक और इस तरीके का सेशन अरेंज करने के बाद 2-3 मुख्तलिफ कंसेंसस लें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे मुल्क के अदालती निज़ाम पर आवाम को कितना भरोसा है। ये तो उन्होंने बयान किया। तो मेरे प्रोग्राम्स में आपने जो मैं आपके सामने पेश करता रहता हूँ, उसमें इशारतन करायतन और बड़े एक प्यारे अंदाज से इशारे दिए गए कि हमारा जो अदालती निज़ाम है बेहद नाकाबिल एतबार है। यानी उसमें मैंने एग्जाम्पल दी TNT PTC, यानी जब TNT डिपार्टमेंट, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन के मरहले से गुजरने लगा तो उसको कॉरपोरेशन के अंदर पहले दर्जा दिया गया। उसके बाद उसको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 के तहत प्राइवेटाइज कर दिया गया और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर ये बताया गया कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। मेरी पिछली वीडियो में आप उठाकर देख ले, मैंने उसे आपके सामने बताया था कि जी इसको प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में ले जाने के लिए हमने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA बनाना है, फ्री एजुकेशन बोर्ड बनाना है, नेशनल टेलीकम्युनिकेशन जिसको NTC कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो कम्युनिकेशन के निज़ाम जो चलेगा टेलीफोनी, वो NTC के हवाले से चलेगा। उसके साथ PTET, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एम्प्लॉइज ट्रस्ट, जो कि पेंशन के मामलात को डील करेगा। उसके हवाले से आपके सामने जब पेश किया और उसने ये भी बताया कि जी जो मुलाजमीन TNT से PTC में आए और PTC के बाद कॉरपोरेशन में गए, उसके बारे में वाज़ेह हदायत दी गई थी कि ये हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ कंसिडर होंगे और इनको प्रोटेक्शन जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से भरपूर किस्म की पेंशन के मुफादात, जो उनके राइट्स हैं, सर्विसेज करने के दौरान भी उनके जो राइट्स हैं वो भी उनको दिए जाएंगे। लेकिन सबकी धज्जियाँ PTCL मैनेजमेंट ने उड़ा दी हवा के अंदर। अदालती फैसले भी जो हक में, एम्प्लॉइज़ के हक में जो आए, हक से मुराद है कि जो उनके साथ नाइंसाफ़ी PTCL मैनेजमेंट ने की है और कर रहे हैं, उनके हवाले से आए। यानी दूसरे अल्फाज में जो गारंटी दी उसको भी हवा में उड़ा दिया गया। गवर्नमेंट गारंटर हो और उसकी इज्जत और एहतराम जो है उसकी गारंटी के ऊपर जो पोशीदा है, यानी
उस मामले में गवर्नमेंट ने भी ऐसी चुप साध ली 2008 से लेकर अब तक कि मुलाजमीन के बारे में किसी किस्म की उनको उनकी हकूक़ की बहाली के हिसाब से सुनवाई नहीं हुई। आपको ये भी बताया कि कई मुलाजमीन ऐसे हैं, गारंटी के अंदर ये दर्ज है कि 10 साल वाली सर्विस रखने वाले एम्प्लॉइज़ जो है वो पेंशन के हवाले से अहल भी होंगे, उनसे भी उनको महरूम रखा। और यानी मन मर्जी के हिसाब से क़वानीन चेंज कर कर इन तमाम मुलाजमीन के हकूक़ की, बल्कि मुलाजमीन के आप ये कह लें कि गर्दन पर छुरी चला दी। उनके पास जो वसाइल जीने के लिए होने चाहिए वो भी नहीं। ये है अदालती निज़ाम का स्ट्रक्चर। इससे आप अंदाज़ा लगाइए, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, इंसानी बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, और तहफ़्फ़ुज़ करने में सबसे बड़ा अहम किरदार अगर किसी भी शख्स के साथ ज़्यादती हो, अगर अदालत में जाए तो उसको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए, वो नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा PTCL मैनेजमेंट की तरफदारी की गई और उसमें जो हकूक़ उनके हमारे एम्प्लॉइज़ के हक़ में भी दिए गए, तो उसके अंदर भी हमारे अदालती निज़ाम मीन्स अदालतें जो हैं उन्होंने पहले फ़ैसले एम्प्लॉइज़ के हक़ में किए, फिर बाद में उनको भी तब्दील कुछ मामलात में किए, कुछ केसेस में किए। ये है अदालती निज़ाम पाकिस्तान का। ये है वो अदारा जो पूरे पाकिस्तान की रखवाली और चौकीदारी करने वाला है, इंसाफ और कानून के हवाले से और बुनियादी हकूक़ के हवाले से उसकी कारकर्दगी सिफर। इसमें मुझे तो डर और खौफ है कि अवाम का रिएक्शन बहुत भरपूर अंदाज से जब हुआ तो पूरे मुल्क के स्ट्रक्चर को ये हिला कर रख देगा। इस बारे में अदालतें फौरी तौर पर इंसाफ मुहैया करने के हवाले से अपने रवैये में तब्दीली करें। मुहतरमीन, आपके सामने वीडियो पेश की, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आखिर में मेरी दुआ है, आइए मिलकर दुआ करेंगे पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह करीम अपने गैब के ख़ज़ानों से करे और इसमें इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ के अंदर हमारी इज्तिमाई सोच में तब्दीली पैदा हो। और पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए, हमारा मुल्क पाकिस्तान, उसकी तवानाई, उसकी ताकत, इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ और ह्यूमन राइट्स की बहाली के हवाले से है। इस पर तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के बरसर इक़्तिदार जो भी अनासिर हैं या साहिबान हैं या जो इक़्तिदार रखने वाली क़ुव्वतें हैं, उनको सोचना चाहिए। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और साथ मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।